एक मजेदार किस्सा आपको सुनाता हूँ अभी के माहौल के हिसाब से। एक हमारे दोस्त थे क्या हैं, वो सरकारी डॉक्टर थे। 2007 का उत्तर प्रदेश का चुनाव था। उन्हें शौक चर्राया कि वो भी किसी न किसी पार्टी से टिकट लेंगे और विधायक बनेंगे। उसके लिए वो दिल्ली आए। हम ही लोगों के साथ का एक दोस्त था, उसने उनको राय दी कि एक लंबी गाड़ी किराए पर लो और इसके बाद शाम को कुछ अच्छे दोस्तों को, कुछ अच्छे लोगों को डिनर कराओ। और वो अपना 2-4-6 पत्रकारों को, 2-4 उस पार्टी के छुटभइये नेता, बड़े नेता ने, उनके साथ कनॉट प्लेस या इधर उधर अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर करता और कराता। 4-5 दिन बीत गए, कोई 30-40 हज़ार रुपए उनके कार और खाने पीने में खर्च हो गए। डॉक्टर साहब ने उस दोस्त से कहा कि अरे यार, 5 दिन हो गया, आज तक पार्टी के किसी कायदे के नेता तक से मुलाकात नहीं हुई और तुम कहते हो कि उस पार्टी में इनकी बहुत पहुंच है, उस पार्टी में उनकी बहुत पहुंच है। तो ऐसे तो 40-50 हज़ार अभी खर्च हो गया। तो उन्होंने कहा अभी तो फील्डिंग सज रही है, तुम अभी घबरा गए, मैच तो अभी बाद में शुरू होगा। चुनाव लड़ना इतना आसान नहीं है। तो बात यही है कि चुनाव जो ये फील्डिंग सजती है, ये देखिए पूरी फील्डिंग सज रही है। पटना के जो सियासी इलाके हैं उसमें जहां भी जाइए, जिस चाय के दुकान पे 4 कुर्सी है उस पर 14 आदमी है। बैठने की कुर्सी पर जगह नहीं है और लोगों की संख्या की कमी नहीं है। बताइए भाई साहब, आप क्या करते हैं? हम तो पेशे से प्रोफेसर हैं। अरे आइए प्रोफेसर साहब, कहाँ पे? हम हाजीपुर कंस्टिट्यूंसी में हैं और अभी आए हैं, आपको देखा तो मैं रुक गया। अरे हम तो ऐसे ही घूमते रहते हैं सड़क पर। बिल्कुल, आप तो सड़क पे माहौल क्या है, कल भी देखा आपने, राघोपुर गया। हाँ, मैं गया था। और वो जो थीम सॉन्ग है बिहार के परिप्रेक्ष्य में बना, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर लगा। अरे वो उसी को साफ शुभकामनाएं, बधाई देने के लिए हम रुके आपसे। अच्छा, आपका बहुत शुक्रिया। आप प्रोफेसर साहब, मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है सर। अच्छा, नमस्कार। कि उच्च शिक्षा में, यानी यूनिवर्सिटीज़ में, डिग्री कॉलेजेस में, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में उच्च शिक्षा का हाल, यहाँ तो मैं 2-4 यूनिवर्सिटीज़ में गया था, जैसे छपरा गया था, बड़ा बुरा था। वहाँ लड़के बड़ा परेशान थे, सेशन भी लेट था। ये प्रोफेसरशिप, ये लेक्चरशिप रेगुलर इंटरवल पे इनकी वैकेंसीज आती रहती है या लंबा लंबा क्या है कहानी? कहानी ये है कि इसमें लंबा गैप हो जाता है और स्थिति ये है कि प्रोफेसर के अभाव में कॉलेजेज में उच्च शिक्षा का जो गुणवत्ता जो गिरा है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोफेसर्स के अभाव के कारण और जो नीति निर्धारक बैठे हुए हैं और उनकी आक्रमणता और शिथिलता के वजह से ये चीज़ें हुई हैं। और रह गई बात कि अगर एक वैकेंसीज आया तो ये 5 साल का प्रोसेस हो जाता है और इस 5 साल के प्रोसेस में कितने जो पुराने प्रोफेसर्स हो जाते हैं, जो रिटायर हो जाते हैं। यूनिवर्सिटियाँ में रिक्त पद पड़े हुए हैं, पढ़ाने वालों की कमी है और इसके वजह से दिक्कत हो रही है। रह गई बात कि जो यूनिवर्सिटी को यूजीसी के नॉर्म से यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स को, अतिथि प्रोफेसर्स की नियुक्ति हुई यूजीसी के गाइडलाइन पर, जो जेपी यूनिवर्सिटी में गए, बिहार विश्वविद्यालय में गए, पूर्णिया में, सारी यूनिवर्सिटीज़ में गेस्ट प्रोफेसर्स की नियुक्ति विगत 5 साल 6 साल से कार्यरत है। उनको परमानेंट नहीं कर रहे हैं, अस्थाई नहीं, उसका काम अस्थाई की तरह लिया जा रहा है। वो इवोल्यूशन में जा रहे हैं, इवोल्यूशन वर्क कर रहे हैं। मैंने देखा। अब मैं ये एक सवाल है, पिछले 20 वर्षों में, ये मेरा सरकार और कार से कोई बहुत ज़्यादा, जब मैं शिक्षा की बात करता हूँ तो ये इसको थोड़ा सियासत से मैं मानता हूँ। पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार ने सड़क, बिजली, पानी, बहुत अच्छी व्यवस्था की, बिहार के लिए अच्छा काम किया। इससे खैर कोई इनकार नहीं कर सकता, मेरी बात ही छोड़ दीजिए। जो रोड, जेपी पथ, अटल पथ, ये सब देखिए तो लगता है। लेकिन क्या 20 वर्षों में बिहार में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में देश के दूसरे इलाकों के मुकाबले कुछ भी बेहतर हुआ है? बिल्कुल, उसमें उनकी निष्क्रियता रही। जिस तरह से मुझे तो लगता है 20 साल पहले से और नीचे ही गया। और ही नीचे गया। लालू यादव जब शासन काल में 2003 में शिक्षकों की बहाली हुई,
2003 के बाद से उसके बाद 15 में भी रिक्तियां आई बीपीएससी के माध्यम से। उसके बाद 2019 में आया और 19 का वैकेंसी का अभी तक इंटरव्यू चल ही रहा है और उसमें कितनी लैगिंग हुआ है, वो 800 केसेस पेंडिंग पड़ा हुआ है पटना उच्च न्यायालय में। और ये प्रक्रिया सतत चलते हुए इसमें जो लैगिंग है, नेक्सस है, वो भी उसके जिम्मेवार है। और बेहतर शिक्षा के लिए जो यूनिवर्सिटीज़ ने अपने मानदंडों से जो अतिथि प्रोफेसरों की नियुक्ति की थी, उसको लोग अतिथि बना करके रखे और इसमें सरकार की भी निष्क्रियता है। आज रात को मैं बताना चाहता हूं कि मैं कल पूरी रात सुशाम के 5 बजे से, हम भी थोड़ा पटना छुट्टी के दिन था, 5 बजे से 4 बजे भोर तक एग्जामिनेशन मिड टर्म एग्जाम सेशन का शुरू होने वाला है पटना बिहार विश्वविद्यालय का। मैंने क्वेश्चन बनाने का काम किया है और मैं प्रोफेसर होकर के पूरी रात जगा हूँ। तो वर्कलोड ज़्यादा है, आदमी कम है और इन सारी चीज़ों के देखकर और सेशन ये सरकार जिम्मेवार है। सेशन लेट पर लेट नहीं, सेशन देखिए, बिहार यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, हाँ जेपी यूनिवर्सिटी की स्थिति बुरी है। वो छपरा जेपी यूनिवर्सिटी, मैं तो वहाँ जी बिल्कुल, जहाँ आप गए थे वहाँ सेशन लेट होने की वजह से बच्चे सफर रहे हैं और सरकार और विश्वविद्यालयों को इस तरफ ध्यान दे रहा है और देनी भी चाहिए। आप प्रोफेसर थे, इसलिए बिहार की शिक्षा व्यवस्था के बारे में, उच्च शिक्षा के बारे में आपसे बात करना बहुत जरूरी था। वैसे तो पूरे देश में मेरे देखने में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में बहुत तेजी से गिरावट आ रही है। कुछ उसका क्या कारण है, ये निजी संस्थानों का अमेठी पटना तमाम जो निजी संस्थान और निजी यूनिवर्सिटीज को इतना बढ़ाया जा रहा है कि हमारी जो सरकारी यूनिवर्सिटीज है और सरकारी, चलिए आपने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। अब दूसरा